यहाँ पर हमारी मीटिंग है ना। मुझे तो कहाँ जवाब देंगे, मैं तो याद हूँ ना रहेगी। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है, आ चुके हैं। कैसे फोटो आ रहा है? टाइम महिला बंधन अभियान कार्यक्रम एवं कौशल विकास के तत्वाधान में एक रोजगार मेले का भी आपके यहाँ रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, आयोजन किया जा रहा है। जो माता बहनें आज बैठी हुई हैं, आप सभी से एक अनुरोध है, जो बच्चा जॉब करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी स्थिति में आज हमारे यहाँ विकास खंड कागज चौक में जो रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, वो आप सभी लोगों के लिए हो रहा है। जो बच्चा जॉब करना चाहता है वह अपने घर से बुला लीजिए और आज यहाँ रोजगार मेले में वह बच्चा अपना पंजीकरण कराए। और हाई स्कूल पर हमारी जो बाहर से कंपनियां आई हुई हैं, कंपनियों के HR आए हुए हैं, वो लोगों को साक्षात्कार दें और अपना रोजगार के लिए सुनहरा अवसर है उसको प्रदान करें। जो भी आपके परिवार या जो भी कर चुका है, कौशल विकास से ट्रेनिंग कर चुका है या फिर ITI किया है, GTI किया है, ऐसे सभी बच्चों के लिए यहाँ पर नौकरी की भी व्यवस्था है। जो बच्चा करना चाहता है उसे आप लोग अपने घर से बुला लें, फोन कर दें कि वह बच्चा अपना साक्षात्कार दें, जिससे उसका उज्जवल भविष्य के लिए एक सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है उसका एक अच्छा सुनहरा अवसर को आप लोग न गवाएं। और ऐसे मौके पर आप लोगों के लिए अहम भूमिका होगी कि आप उनको बुला करके अपने बच्चों को रोजगार दिलाएं। के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जैसे आप किसी भी बच्चे को ITI कराते हैं, GTI कराते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों का पैसा खर्च होता है। लेकिन कौशल विकास मिशन एक ऐसा विभाग है जहाँ पर आप लोगों को किताबें, ड्रेस और फ्री निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और सरकार द्वारा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसी क्रम में हमारे दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी निःशुल्क है। उस बच्चे के लिए कई कॉलेज में रहना पड़ेगा, उसको रहने की, खाने की, पीने की और ड्रेस, किताब, हर चीज के लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर सरकार खर्च कर रही है। ऐसे में भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसमें आप निभाने का काम है, दायित्व है कि आप अपने परिवार से बढ़ चढ़ करके सभी बच्चों को बुला करके हिस्सा लें, जिससे कि आप लोगों के परिवार को खुशहाली आए। इसी प्रकार से हमारे जनपद में महिला समूह योजना चल रही है जो हर विकास खंड पर चलाई जा रही है। महिलाओं के समूह बना वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करता है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो हम अपने बच्चे का अच्छे विद्यालय में अगर एडमिशन कराने जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि माँ बाप पढ़े हुए हैं, तो हमारा चेहरा नीचे हो जाता है कि जब हम पढ़े लिखे नहीं। और वो लोग कहते हैं कि जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई नहीं इधर से पीछे से हमारे विकास खंड के वीडियो साहब और हमारे जिला प्रमुख महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारा नया
नेहा जी, और आपको कुछ अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अंतर्गत जो हमारी विकासखंड कार्य चौक के जितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, इन समूह से आई हुई दीदियाँ, इन सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। आज के जो हमारा प्रोग्राम है शक्ति बंधन अभियान, शक्ति बंधन अभियान ये एक सरकार के द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियाँ हैं, इन दीदियों के साथ उनके अनुभव स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको क्या लाभ हुए, उनके जीवन में कैसा बदलाव हुआ, क्या ये योजना धरातल पर कितना काम कर पा रही है और क्या महिलाओं को जिसके जोड़ा है समूह में क्या उनको लाभ मिल रहे हैं, तो वो अनुभव आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने आए। तो सभी दीदियाँ जो बोलना चाहती हैं अनुभव उपस्थित सभी दीदी और को मेरा सादर प्रणाम और अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम राम है, आप सभी मुझे नेहा नाम से जानते हैं और मैं यहाँ एक समूह का गीत गाना चाहूंगी। मेरा समूह बड़ा प्यारा गरीबी हटाओ बहना, मेरा समूह बड़ा प्यारा गरीबी हटाओ बहना, मेरे समूह को क्या क्या चाहिए, मेरे समूह को क्या क्या चाहिए, मेरे समूह को बहना गरीबी हटाओ बहना, बैठक कराओ मेरी बहना, मेरा समूह बड़ा प्यारा गरीबी हटाओ बहना, मेरा समूह बड़ा प्यारा गरीबी हटाओ बहना, मेरे समूह को क्या क्या चाहिए, मेरे समूह को क्या बहना, मेरा समूह बड़ा प्यारा गरीबी हटाओ बहना, मेरा समूह बड़ा प्यारा गरीबी हटाओ बहना, मेरे समूह को क्या क्या चाहिए, मेरे समूह को क्या क्या चाहिए, मेरे समूह को लेन देन चाहिए, मेरे समूह को लेन देन चाहिए, लेन देन कराओ मेरी बहना गरीबी हटाओ बहना। हम लोग तालियां बजाते हैं। एक आपके गीत की महिला के लिए जोरदार तालियों का स्वागत। धन्यवाद प्रीति जी, आइए। मेरा नाम श्रीमती प्रीति देवी, मेरे समूह का नाम जय बाबा जी, मेरे गांव का नाम ग्राम बकुल नगरपुरा साहिबपुर। इस समूह से मैंने पैसे लिया, कुछ खेती में लगाया, कुछ अपना हाथों का बिजनेस कर रही हूँ। इस वजह से मेरे पति भी ऐसे ही हैं थोड़े, इसलिए मैं समूह से जुड़ी थी और इससे अपने हाथों का कार्य करा, मैंने इसलिए आगे बढ़ी हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ मिला है समूह से। मोदी ने जो योजना चलाई है वो बहुत अच्छी चलाई है, ये गरीब के लिए, ऊंचे बढ़ने के लिए, अपने आप को मतलब ऊंचा करने के लिए, अपने आप के लिए। स्वयं सहायता समूह है जिसमें मैं कोषा अध्यक्ष हूँ और मेरे बीओ का नाम है संगम प्रया महिला, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ और जा चुकी हूँ और मैं एक छोटा सा समूह गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पानी का कोई मतलब लेकर समूह बनाना, जिंदगानी का न ठिकाना, ये जिंदगानी है फूलों की माला, ये जिंदगानी है फूलों की माला, धूप पड़े मुरझाना, जिंदगानी का कोई न ठिकाना, जिंदगानी का कोई न ठिकाना, ये जिंदगानी है माटी का ढेला, ये जिंदगी है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जा, जिंदगानी का कोई न ठिकाना, ये जिंदगानी। तो मैं जब मैंने प्रेजेंट किया तब उसकी प्रस्तुति की दुकान लगाई और मेरी घर की स्थिति बहुत सही है। सभी दीदी को नमस्ते। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम या भाषण का कार्यक्रम नहीं है, ये परस्पर संवाद का कार्यक्रम है। आप लोग समूह से जुड़े, आपके समूह ने जो अच्छे काम किए और आप कैसे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, उस अनुभव को आपको यह साझा करना है। उपस्थित हूँ जिला पालचक, जिला बदायूं, तहसील बदायूं, पोस्ट पड़ोस। मेरे समूह का नाम है
बालाजी महिला स्वयं सहायता समूह। सभी दीदियों अभी एक हमें दे दो। और सभी सरों को नमस्ते। मेरा नाम पुष्पा है। मेरे गांव का नाम मुगल टकेल मजरा पुन्नी और मैं सीनियर ICRT के पद पर कार्य करती हूँ, जो कि मैं 3 घाट कर रहा है। मेरा नाम प्रियंका करते मेरा जुड़ी थी और मेरे गांव में 18 समूह चल रहे हैं अभी। और पहले मैं समूह सखी के पद पर कार्य करती थी, अब मैं डीसी सखी के पद पर कार्य कर रही हूँ। डीसी सखी में क्या कार्य करती हूँ? डीसी सखी में मैं डीसी सखी में मैं घर पर ही अपने आधार कार्ड से पैसे निकालती हूँ। सभी पहले गांव की महिलाएं बैंक तक भाग कर जाती थी, बहुत परेशानी होती थी उन्हें। गांव के बुजुर्ग लोग भी थे, उन्हें बहुत दिक्कत पड़ती थी, लाइन में लगना पड़ता था पहले। अब मैं अपने ग्राम पंचायत में मेरा नाम श्यामा देवी है। मैं ग्राम पंचायत जलालपुर की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम बड़ी सरकार महिला स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम झांसी की रानी महिला सेना। सभी बहुत अच्छे से समूह चल रहा है मेरा, और मैं काफी पैसा बार बार निकालती हूँ, सब जमा हो रहा है। कितना इस स्टेज पर कितना पैसा मिल चुका आपको सरकार से? सरकार से पैसा मतलब अब मैं रजिस्टर वगैरह की कई बार निकला था और समय से जमा हो रहा है। अरे का हो रहा है मीटिंग हो रही है, का हो रहा है जहाँ ब्लॉक कागज बैठे हैं सुन रहे हैं। जा रही हो तो जाओ भैया ना काय को दिमाग 5 समूह टूट गए और 2 समूह हमारे चलते रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं बैठे। मेरे बैंक का कार्य होता है 20,000 20 लाख हो गया। हाँ, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मैं ना मोहल्ले में जाती थी, ना कभी किसी डॉक्टर की दुकान पर जाती थी। डॉक्टर खुद घर चल के घर पे आता था, क्योंकि गांव में महिलाएं जो है बाहर निकल नहीं सकती हैं, पर्दा प्रथा लागू रहती थी। उस समय 2019 में जब जुड़ी थी तो मुझे ना तो कोई पदाधिकारी बनाया गया था, ना ही मुझे समूह सखी बनने दिया गया था, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता। उस समय लोगों ने प्रेशर डाला मुझ पर कि नहीं, मेरे घर वालों पर कहा कि इनको कुछ नहीं करना। ना तो कोई समूह सखी से मिल पा रहा था, ना समूह सखी किसी के पास जा रही थी। तो केवल 2 समूह का RF निकल पाया था। बाद बाकी 4 समूह थे वो निष्क्रिय हो चुके थे। मेरा मीटिंग होती थी बराबर, हम लोग बचत जमा करते थे, लेकिन हमको आगे ये नहीं पता था करना क्या है, क्योंकि मैं घर से बाहर कभी निकलती नहीं थी। अचानक मैंने किसी से संजीव सर का नंबर लिया और मैंने मेरे ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति प्रेरणा महिला, उसकी मैं इसी सदस्य हूँ। और मेरे जिला का नाम है संकुल समिति, उसकी मैं सदस्य हूँ। और मिशन का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी के पद पर कार्य करते हैं। समूह से जुड़कर मैं भी अपना कुछ परिचय देना चाहती हूँ। मैं भी हमारे गांव में जब टीम आई थी तो हम ये नहीं जानते समूह होते क्या है। जब टीम आई तो टीम बोले भाई समूह बना लो, समूह बहना, समूह से जुड़ जाओ, बहुत अच्छा है, समूह बहना जुड़ जाओ। फिर हम सोच रहे हैं नहीं पता नहीं कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। फिर समूह हमारी बना के गई थी। फिर उसमें अपने पढ़ने वाला समूह सखी का काम कर सकती हूँ, समूह का निरोध है, समूह सखी का काम कर सकती हूँ। कोई कार्य गाँव का अपने अच्छी कोई नहीं बनवा रही। बड़ी चीज़ें लाई है महिला दीदियों ने दिया मतलब एम कर दिया था तो सर ने बोला कि आवेदन दे सकती हो। सर मुझे समूह में उच्च दर विक्रेता के चयन पर मुझे चयनित किया गया। सर आज मैं अपना कोटा चला रही हूँ और जो हमारे सदस्य मतलब भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की वो आपको संबोधित करेंगे और कुछ बताएंगे। आप सब लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। हेलो, सम्मानित मंच और मेरे बीच में आई हुई सारी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। और बहनों की प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए और अपने पैरों पे खड़ी होइए।
और हमें ये कितनी इन लोगों को देखिए कितनी मतलब शक्ति मिलती है और कितनी प्रेरणा मिलती है कि देखिए ये बहनें जो पढ़ी लिखी भी नहीं है वो भी अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हुई है, काम करिए, अपने अंदर जो भी हुनर है उसको आप जो है कि अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। अभी तक सारी बहनें देखिए सब लोग बैठी रहती थी घर पे, किसी को कोई रोजगार नहीं था, आगे बढ़ने का कोई वो नहीं था, लेकिन अब आगे बढ़िए, काम करिए, अपने हुनर को दिखाइए। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना मतलब उन्होंने बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, लेकिन अब देखिए आप बीजेपी सरकार में हमारे प्रधानमंत्री ने किसी भी आप देख लीजिए, पहले इतना नहीं था, पहले बहनें घर में ही सीमित थी, अब आजकल बहनें घर से बाहर निकल रही हैं, उन्हें हिम्मत मिल रही है एक दूसरे को देख के। इसीलिए आप इन लोगों को देखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। भारत माता की जय। भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष और मेरे साथ आंवला लोकसभा के प्रभारी भाई अशोक भारतीय जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री वीरेंद्र राजपूत जी, इस ब्लॉक के वीडियो सर्वज्ञ अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की जिले की उपाध्यक्ष ममता माहेश्वरी जी, बबली जी, महामंत्री, इस मंडल की अध्यक्ष ज्योत्सना जी, मेरे सामने बैठी समूह की सभी आदरणीय दीदी, युवा साथियों, आज आप महिलाओं को मीटिंग में बुलाते थे तो कभी कभी होता था 5000 की भीड़ में 5 महिलाएं भी नहीं पहुंचती थी, वो समय भी होता था। जब इस लोकसभा से श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ने आई लोकसभा का, तब महिलाएं थोड़ा घर से निकली, उन्हें लगा कि महिला कोई लड़ने आई है, बड़े राजघराने की है, गांधी परिवार की है, उन्हें देखने चलते हैं। उनके आने के बाद महिलाओं का थोड़ा निकलना शुरू, तो हमको छेड़ देगा। ये डर क्यों नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी का एक आदेश है, इस चौराहे पर अगर किसी महिला को छेड़ा जाएगा तो हो सकता है अगले चौराहे पर उस व्यक्ति की लाश नजर आए, और ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। एक महिला का पर्स छिना था, सेफ सिटी योगी जी ने बनाए हैं, कैमरे लगाए हैं, और अगले चौराहे पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति के गोली मार दी गई, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उठा लिया। इसलिए आज खुशी होती है कि महिलाएं बेझिझक घर से निकलती है और उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि घर से मैं जा रही हूं कोई खतरा, घर वालों को भी कोई चिंता नहीं, उन्हें मालूम है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी में इतनी ताकत नहीं है हमारी बेटी से, हमारी बहन से कोई कुछ कहने वाला है। एक अच्छा वातावरण देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप सबको दिया है। स्वयं की सरकार थी, पूरे देश में 10 लाख थे, आज केवल उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह है। बदायूं में 2,31,000 दीदियां हैं, 2,31,000 महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है। 10 करोड़ महिलाएं देश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई है। ये परिवर्तन कब आ गया? जब देश में मोदी जी की सरकार। क्यों? मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी, उससे पहले की स्थिति क्या होती थी? उस समय प्रधानमंत्री जो होते थे वो बोला करते थे महिलाओं का सम्मान होता है, और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है। ऐसा है, विश्व एक परिवार है, तो विश्व एक परिवार है तो विश्व की सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज उसी में पूरे विश्व की महिलाएं, आज उनका सम्मान हो रहा है, और उसी सम्मान का परिणाम है कि आज यहाँ पे सैकड़ों दीदी बैठी हुई है। अभी समूह की किसी दीदी ने चर्चा नहीं किया कि मोदी जी के आने की वजह से मैं आज समूह चला पा रही हूं। अरे मोदी जी की सरकार नहीं थी तो यहाँ पे जो शक्ति बैठी है इसमें 10% लोगों के भी बैंक में खाते नहीं होंगे। किसी महिला का बैंक में खाता नहीं था, बैंक में जब खाता ही नहीं था तो आप समूह चला सकती थी क्या? समूह चलाने के लिए बैंक में खाते की आवश्यकता है या नहीं है? मोदी जी आए, उन्होंने कहा देश का विकास करना है
तो प्रत्येक का बैंक में खाता होना चाहिए। ऐसे घुमाई दी पहले खाते खुलते थे, पीछे 2 गारंटर चाहिए होते थे और गारंटर ने मना कर दिया कि मैं बैंक नहीं जाऊंगा तो खाता नहीं खुलता था। 1000 रुपया जेल में होता तब खाता खुलता था। तब मोदी जी ने चिंता किया, प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाया। 28 करोड़ महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने? 28 करोड़ महिलाओं का बैंक में खाता मोदी जी की सरकार आने के बाद खुला है। बैंक में जब खाता खुल गया, उनका भी बैंक में आना जाना हो। लेकिन महिलाओं की स्थिति 10 साल पहले क्या थी? दिन के समय भी पेट में दर्द हो जाए तो अंधेरा होने का इंतजार कर रही है। देश की आजादी के इतने साल बाद भी गरीब को एक मात्र इज्जत घर नहीं मिल पाया। तो आज सभी स्कूलों में शौचालय दिया गया, कैसे रोटी बनेगी? तब मोदी जी ने चिंता किया कि गरीब महिलाओं के लिए भी गैस मिलना चाहिए, इनको भी मुफ्त गैस दिया। उजाला के माध्यम से 11 करोड़ गैस सिलेंडर नीचे तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने कर दिया। ये महिलाओं का सशक्तिकरण का काम था, मोदी जी से पहले किसी ने नहीं किया। मोदी जी से पहले इंदिरा आवास योजना आती थी, गरीब के लिए मकान आता था, दे दिए हैं। अभी घोषणा हो गई है, जिन गरीबों के अब भी घर नहीं बने उन गरीबों के भी घर बनेंगे और 100 करोड़ घर आगे बनाने की भी घोषणा कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जिनका सर्वे में नाम छूटा था, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया है। आवास के क्षेत्र में हो, गांव का आदमी गरीब कब होता था? गांव में रह रहा है, बेटा बीमार हो गया, 2 बीघा जमीन है, अब बेटे का इलाज कराएगा तो जमीन बेचनी पड़ेगी या गिरवी रखनी पड़ेगी। तब उसे जमीन गिरवी रखता था तो आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए, जिससे कोई गरीब इलाज के अभाव में अपना जीवन न गंवा पाए। ये काम किया तो मोदी जी ने किया। अभी 2 साल पहले हमने सबने एक बुरा वक्त देखा था। ऐसा बुरा वक्त आया था कि पड़ोसी मर जाता था, लेकिन पड़ोसी उसे देखने नहीं जाता था। उसे लगता था अगर मैं पास गया कहीं मुझे न कोरोना हो जाए। अगर बाप मर जाता था तो बेटा भी छूना पसंद नहीं करता था और कहता था कोई उठा के कैसे भी शमशान भूमि पहुंचा दे। फोन करता था एम्बुलेंस को कि मेरे पिताजी खत्म हो गए, कुछ लोगों को भेज दो जिससे मैं इसका देह संस्कार हो जाए। ऐसा समय था, बंद हो गया। मोटरसाइकिल को भी बंद कर दिया गया, बसें भी बंद थी, ट्रेन भी बंद थी, हवाई जहाज भी बंद हो गया था। अगर आज से 20 साल बाद जब आप बच्चों को बताओगे कि एक ऐसा समय आ गया था तो पूरे देश में चक्का जाम हो गया था, तो उन्हें आश्चर्य लगेगा। लेकिन हम सबने ये स्थिति देखी थी। उस स्थिति में गरीब व्यक्ति के घर में राशन नहीं है, बच्चा भूखे रह रहे हैं। ऐसे समय में उस गरीब का जीवन कैसे चलता? तब प्रधानमंत्री ने विचार किया कि हमने महिलाओं के जो खाते खुलवाए हैं, इन खातों में कुछ पैसा भेजा जाए। इन महिलाओं के खाते में 500 रुपया महीना भेजा। फिर उनके खाते में उजाला का जो सिलेंडर था उसको मुफ्त देने के लिए पैसा भेजा। उसके बाद कहा कि कोई भूखा नहीं मरेगा। मोदी की गारंटी क्या कि कोई भूखा नहीं मरेगा। के लिए हम मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। और एक बार नहीं 2 बार महीने में मुफ्त राशन दिया गया, साथ में तेल भी दिया गया, दालें भी दी गई, चीनी भी दी गई, क्योंकि कोई गरीब भूखा नहीं मरना चाहिए। ये मोदी जी का संकल्प था, उस पर हमने काम किया। इसके आगे भी गांव में सबसे ज्यादा बच्चे बीमार कब होते हैं? जब उन्हें अशुद्ध पानी मिलता है। तब कि हमारे गरीब का भी अधिकार है, जब शुद्ध पानी मिलना चाहिए। आज हर गांव में पानी की टंकियां बन रही है कि नहीं बन रही है? हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, हर घर पे नल लग रहा है और हर गरीब के घर शुद्ध जल जाने वाला है। ये चिंता मोदी जी ने किया। आज यहाँ पे आप बैठे, चाहे बैंक सखी के माध्यम से 58,000 ग्रामों में बैंक सखी की नियुक्ति हो जाती है। हर गांव में पंचायत घर बना दिया है। पंचायत घर में बहुत जगह पंचायत सहायिका भी महिला बनी बैठी है, उनकी नियुक्ति होती है। आज गांव के अंदर भी सुलभ शौचालय बना है, तो सुलभ शौचालय में भी महिला की नियुक्ति होती है। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में हम देखते थे, पहले पुलिस थाना होता था, थाने में कोई महिला सिपाही नहीं होती थी। हर दिन अभी जिनके लिए भी फिर से विधायक बनाना है, आइए। अरे हाँ बैठे ना बिल्कुल शांति से। तो आज
महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। बैठ जाओ भैया, देखो व्यवस्था में अपने धैर्य का तो परिचय दे ही नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा विश्व का मिरेकल, जो लोग कहते हैं कि 5 महिलाएं अगर कहीं बैठी हो और वो 2 घंटे चुप बैठ जाए तो ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होता है। तो आज इस कागज पर ये आश्चर्य भी हो रहा है। आदरणीय मातृशक्ति, अगर किसी परिवार में किसी बहू ने पहला बच्चा, दूसरा बच्चा या जैसी मानसिकता थी, अगर लड़की का जन्म हो गया तो उसमें शोक की लहर आ जाती थी और शोक को जैसे नहीं बनाते थे, सबसे पहले बहू की सांस शोक में आ जाती, उसको बना रखता था। इस देश में ऐसी परिस्थितियां भी सही है कि आज इस देश में ऐसी परिस्थितियां भी सही है कि लड़की हुई और जिस खाट पर लड़की पैदा होती थी उसी खाट के पाए के नीचे उस लड़की को दबा के मार दिया जाता। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इस देश में 65% महिलाएं रह गए और 100% मर्द हो गए। लिंग अनुपात बिगड़ गया। आइए एक बार शीघ्रता से स्थान ले लें। माननीय सांसद जी, चलिए एक बार फिर जोड़े रहिए। अभी स्वागत का कार्यक्रम मेरे बाद होगा। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, शौचालय बनने के बाद आपसे सम्मान की अरे ये बाद में कर लेना भाई। साक्षी जी, पूर्व विधायक शेखुपुर जी का कहूंगा कि स्वागत करें, कुछ पूछ लेकर। मैं श्री राम साथी जी का स्वागत करने को कहूंगा। अब मैं अपने जो सबको मान सम्मान करते हैं, ऐसे अपने भाई और विधायक जी श्री धर्मेंद्र साक्षी से कहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहकर सबको इन्वाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारे बीच इस अवला लोकसभा के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी हमारे बीच, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय आजा। इसी क्रम में मैं नीरज जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे विधायक जी के लिए भी पुष्प देकर सम्मानित करें और हमारे राणा प्रताप जी के लिए भी पुष्प देकर सम्मानित करें और इसी क्रम में हमारे अशोक भारती जी के लिए भी पुष्प देकर सम्मानित करें और हमारे विलास प्रमुख महोदय को भी पुष्प देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे वीडियो साहब को भी पुष्प देकर सम्मानित करें। वीडियो साहब चलिए रुक जाओ। वो जो फैसले लेते थे तो महिलाओं के साथ कहीं न कहीं अन्याय क्यों होता था? पर्दा प्रथा हमारे घर कि हम जी कैसे है? लोग कहते हैं, किसी से पूछो तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही? ऐसे स्थान मिले, जो बड़ा आदमी है वो बड़ी इज्जत चाहता है, जो छोटा आदमी है वो छोटी इज्जत चाहता है। इज्जत सबकी बराबर हो, इज्जत सबको मिलनी चाहिए। व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष, वो अपना कारोबार ठीक ढंग से करे, उसकी आमदनी बढ़े, उसके घर में पैसा आए, उसके चेहरे की चमक बढ़े। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
मैं बहुत लंबी चर्चा न करते हुए, क्योंकि आप सब लोग यहाँ 12 बजे आ गए और हम आए हैं। महोदय आए पुष्प देकर सम्मानित करें मैडम को इधर। अरे भैया फोटो भेज दो। और अपनी शक्तियाँ जब आप पहचानेंगे, घर से बाहर निकली हैं, तो एक अच्छा काम करें। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने आप सबकी आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे आप सबकी मदद की है, चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा या किसानों को खेती। सर, आवासीय बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें निःशुल्क प्रशिक्षण है। जिन बच्चों को मतलब रहना, खाना, वर्दी, सारी चीजें। नहीं सर, आदित्य जल्दी है। सुमन, सुनीता, रविता, जी सब लोग खड़े हो जाए। दीनदयाल उपाध्याय जो महिलाएं ने समूह के लिए बहुत आगे बढ़ाया है, उसको आज सम्मानित किया जा रहा है। तो उन महिलाओं के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। देखिए ये बच्ची रविता है हमारे सामने की, और इसने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। और जहाँ लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि, और ये खुद बताएगी कि अब ये क्या करने जा रही है और इसको कितना पैसा मिलेगा। तो सर कहाँ की हो, कैसे लिया बताओ। मैंने उद्यानी सेंटर से कोर्स किया है DUT के भाई का, और दिल्ली में जॉब मिलेगी मेरे को 13,200 रुपए सैलरी। जोरदार तालियों से स्वागत। बताओ सबको कितना पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहते हैं। सभी भाई बहनों के लिए हमारे तरफ से पूरा और हम DDJ के भाई से मतलब पढ़ते हैं और फिर हमें जॉब प्रोवाइड की जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि DDJ के भाई से सभी भाई और बहनों मतलब वहाँ पे जाके पढ़े और अपनी जॉब ले, और मुझे 14,200 कुछ की मिली। जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू। कि हमारी बेटियां पढ़ लिख करके अब केवल 4 दीवारी तक बंद ना हो। मिशन से जिन समूह ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है, जय संतोषी माँ ज्योति जी आए, अपना प्रमाण पत्र ले। ज्योति जी, हरी महिला राम सनई जल्दी से आए। राम महिला सोनारानी जल्दी आए। तो बंद करो। ज्योति बहन जी, सभी सबको और बहनों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम ज्योति है, मैं ग्राम बंगलौर से रहने वाली हूँ। और मैं मतलब पहले तो मेरी शादी थी तो मैं घर में ही काम करती थी, और फिर मेरे यहाँ समूह बनाने का काम हुआ तो मैं समूह में जुड़ गई। फिर मैंने 10 रुपए की समूह से बचत की, और उसमें मतलब बचत करके मैंने फिर उसमें समूह सटी का पद लिया था। समूह सटी का पद लेने के बाद मैंने DC सटी का पेपर लिया, तो उसमें पास हो गई मैं। जोरदार तालियों से स्वागत। DC सटी का पेपर देके फिर मैंने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा भी ले ली है। उसमें कम से कम मैं दिन में 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर देती हूँ। 1 लाख का महीने में 10-15 हज़ार मिल जाए। राम सने जी बताओ जरा लोगों को क्या नाम है आपका बेबी। माँ सरस्वती राम सने, देखिए नेहा राम सने जी, आप इनके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं। सबसे बड़ा आत्मबल होता